सूर्य षष्ठी पर्व भी बोलते हैं और दूसरी तरफ छठी मैया भी बोलते हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि ये मैया है कि सूर्य भगवान की उपासना है, तो दोनों की उपासना है। वास्तव में जो छठी मैया है वो सूर्य भगवान की बहन है। और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में जब विभाजित किया था तो पुरुष और प्रकृति का सृजन हुआ था। उसमें प्रकृति ने अपने 6 अंश किए थे, उसमें से जो छठवां अंश है वही छठी मैया है, इसलिए उनको छठवें अंश होने के कारण छठी मैया के रूप में जाना जाता है। जहाँ पे एक और पुरुष के रूप में भगवान सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, वहीं पर उनकी बहन जो कि संतान प्राप्ति की देवी है, घोषित रूप से हमारी पौराणिक कथाओं में संतान प्राप्ति के लिए जो देवी है वो छठी मैया ही है। इस कारण छठी मैया की पूजा की जाती है और जब दोनों भाई बहन प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा जिस पर होती है तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। इसमें संतान छठी मैया के लिए जो सुखी निरोग काया है और जो वैभव है, ऐश्वर्य हो, मतलब संतान केवल जन्म होना नहीं है, संतान संपन्न हो, प्रतिभावान हो, वैभवशाली हो, इसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो दोनों का सम्मिश्रण है ये छठ महापर्व। सीता माता ने सबसे पहले, जो पौराणिक कथाएं कहती हैं, जो हमारी मान्यता है, सीता माता ने सबसे पहले गंगा जी के किनारे जो है पूजा की थी और उसको जो वहां आसपास के लोग थे, चूंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र था उत्तर प्रदेश बिहार का, तो वहां पर बिहार में सबसे पहले इसको अनुसरण करते हुए, चूंकि सीता माता को बिहार की बेटी कहा जाता है, इसलिए बिहार के लोगों ने ये पूजा प्रारंभ की सीता माता को देखते हुए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, भगवान राम के अनुयायी थे, अपने घर की बहू को देख के इस पूजा का अनुसरण किया। ये पूजा देश भर में धीरे धीरे फैली, क्योंकि देश भर में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग लगभग सभी प्रदेशों में रहते हैं, वो जहां जहां भी गए अपनी परंपरा, अपनी पद्धति का पूजा करने लगे। फिर जब इसका सकारात्मक परिणाम लोगों को दिखने लगा कि वास्तव में इसकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, लोग लाभ लेते हैं, तो जो इस परंपरा से नहीं आते हैं, नहीं भी मानते हैं, वो भी देखा देखी इस पूजा को करने लगे। हम यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आज के परिस्थितियों में हमारे जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी भाई, वो भी छठ माता की पूजा करने लगे हैं। और अब ये कोई प्रदेश का त्योहार ना होकर पूरे अखंड भारत का महापर्व बन चुका है। विंध्यवासिनी त्रिपाठी। हम लोग के परिवार में तो सदियों से चला आ रहा है। हमारी सासू माँ किया करती थी, अब हम भी आज 13 साल से कर रहे हैं। बहुत कुछ परहेज करना पड़ेगा, लहसुन प्याज और साफ सफाई सब कुछ ध्यान रखते हुए इसका पूजा किया जाता है। छठ माता का बहुत श्रद्धा रहता है, तो अपने से थोड़ा सा। और इस बार 2024 में 5 तारीख से शुरू होगा। 5 तारीख को नहाए खाए रहेगा, 6 को खरना और 7 को नीराजल अर्घ रहेगा शाम को, और 8 को सूर्योदय में अर्घ देके फिर अपना छठ पूजा का व्रत समाप्त होता है। ये 3 दिन का चलता है, लेकिन मान लीजिए दिवाली के 6ठे दिन तक, दिवाली से ही शुरू हो जाता है, तब साफ सफाई किए ही रहते हैं। उसके बाद 4 दिन का ये रहता है। प्रसाद गेहूं का बनाया जाता है, वो भी अपने हाथ से चक्की से पीसते हैं, अपने हाथ से उसको पीसा जाता है और गेहूं, गुड़ और ड्राई फ्रूट घी में बनाया जाता है। उसको ठेकुआ बोलते हैं, कोई लोग अगरौटा बोलते हैं। और इसमें तमाम तरह की फल होती हैं, एक एक फल लाना पड़ता है, उसको चुन चुन से साफ सफाई से ही सारे नियम कानून करने होते हैं। इसमें सीताफल चाहिए, कद्दू चाहिए, कोहड़ा, केला, सेब, संतरा, अंगूर, अनानास और सिंघाड़ा, सुथनी, मूंगफली, कंदा, हल्दी गांठ वाली, वो डंठल वाली, हरी हल्दी, हरी अदरक, मूली, गन्ना, यही सब इसमें रहता है। सारे फल रहते हैं, जितना फल उपलब्ध हो जाए श्रद्धा से अपन कर सकते हैं। वहाँ पे वही अपन तालाब से जल ला के बेदी वेदी बनाते हैं, बेदी बना के वहाँ अपना कलसा वलसा रखते हैं और पूजा का सारी विधि करते हैं। उसके बाद अर्घ देने जाना होता है जल में, तो अर्घ देते हैं सूर्यास्त के समय, गोधूली बेरा में बोलते हैं। हाँ, पहले इतना श्रद्धा नहीं था सबके में, पर अब एक दूसरे को देख देख के जागरूकता और बढ़ गई है। अब सब श्रद्धा रखने लगे हैं छठ माता के प्रति। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, तो सब लोग एक दूसरे का देख के पूजा पाठ करते हैं भाई।
अब पूजा के लिए लोग जागरूक ज्यादा हो गए हैं। ये छठ असल में बिहार का, यूपी का है। अब देख के सब लोग करते हैं। आशिता बताया कि जब राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी वनवास पे थे और सीता माता गंगा जी के किसी तट से उत्तर प्रदेश में ही वहां से वो लोग गुजर रहे थे, तो सीता माता ने छठ माता का पूजा किया था कि मन्नत मांगी थी उनने तो पहले कि हम जब वापस आएंगे यहाँ से तो हम घाट पे पूजा करेंगे। तो सीता माता ने विधि विधान से घाट पे बैठ के पूजन किया था, अर्घ दिया था, जिसको देखने के बाद बिहार में ये पूजा शुरू हो गई और वहां से फैलते फैलते उत्तर प्रदेश, झारखंड और अब तो देश के बाकी तमाम हिस्सों में भी छठ पूजा मनाई जाती है।